अब देखो ये जो सवाल है ना, ये एक्चुअली में क्या है, ये बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग क्वेश्चन है। प्लस हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जिसमें मैथ कंपलसरी है उसमें ये सवाल साला टपक जाता है और बच्चे हो जाते हैं कंफ्यूज, है ना। तो इसका समाधान आपको 10th में ही बता दिया गया है। जो एसएससी सीजीएल की प्रिपरेशन करते हैं वो इनको चुटकियों में सॉल्व कर लेते हैं, जिनकी प्रिपरेशन अच्छी हो मैथ में। पर जो एवरेज होता है मैथ में वो इनको सॉल्व नहीं कर पाता। तो आज जो है अच्छी तरह से इस सवाल को समझ लो, देख लो और फ्यूचर के लिए वेल प्रिपेयर कर लो, ताकि कभी भी इस सवाल में आप दोबारा ना हारो। तो देखो सवाल क्या है कि 3 अंकों वाली कितनी संख्या जो है वो 7 से विभाजित है। अब इसमें 2 आ जाए, 3 आ जाए, 4 आ जाए, 5 आ जाए, 6 आ जाए, 7 आ जाए, 8 आ जाए, 10 आ जाए, कितने ही अथाह संख्या आ जाए, है ना। तरीका सेम है, बस आपको पहली बात डरना नहीं है। डरने से क्या होता है, जो आता है वो भूल जाते हैं। मेरे साथ भी होता था, कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत नॉर्मल थिंग है। पर जब से आने लगा है तब से तो मौजा ही मौजा, ठीक है। तो देखो करना कैसे, क्या पूछा है, 3 अंकों वाली कितनी संख्या है 7 से विभाजित है। तो पहले देखो 3 अंकों वाली संख्या कौन कौन सी है। तो देखो अब यहां बोला है इसने 3 अंकों वाली, यानी 3 अंकों वाली संख्या है। तो देखो 3 अंकों वाली सबसे छोटी संख्या कौन सी है कि भैया 99 के बाद आता है 100। तो 100 जो है वो 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या है, स्मॉलेस्ट, ठीक है। और 1000 1000 4 डिजिट होते हैं, उससे कम कितना होता है 999। तो 999 जो है वो सबसे बड़ी संख्या है ना, बिगेस्ट नंबर है 3 अंकों में, 3 डिजिट की बात कर रहे हैं। तो हमारे पास सबसे कम संख्या और सबसे अधिकतम संख्या 2 आ चुकी है। अब बात आती है 7 से भाग जाने वाली। अब 7 से विभाजित है ना, वो हमें चेक करना पड़ेगा। तो सिंपल सी बात है, अभी देख लो यहाँ 105, 112 और 119, ये 3 है शुरुआती और अंतिम तक, यानी 999 तो विभाजित होगा नहीं, तो 994 जो है वो 7 से पूरी तरह विभाजित होगा, ठीक है। अब 3 हमने पद इसलिए लिए क्योंकि देखो 3 जो है वो शुरुआती पद जो एपी में जरूरी होते हैं। किस लिए जरूरी होते हैं, ए के लिए और डी के लिए। तो देखो यहां पर हमारा जो ए आ जाएगा यानी प्रथम पद आएगा 105 और डी हमारा क्या आ जाएगा 7, कि भैया सर्वांतर 7 में ही है, 7 है ना सर्वांतर। तो देखो हमें सिर्फ पहला पद चेक करना है इसमें 7 से विभाजित, फिर उसमें 7 7 जोड़ते रहना है। तो यदि मेरे को 105 मिला तो +7 12 +7 19, ठीक है। तो ऐसे करके हमारे पास पहले 3 नंबर आ जाएंगे और एक आखिरी का पद है वो हमें चेक करना है। बस इतना काम हो गया तो आपका आगे सॉल्यूशन शुरू करते हैं। तो देखो हमें क्या करना है, ये जो पद है ना उस पद की संख्या ज्ञात करनी है, यानी नंबर ऑफ पद है ना ये ज्ञात करना है, कौन सा पद है ये अंतिम यही है ना। तो काउंट हो जाएंगे सारे कितने पद है टोटल। देखो ज्ञात करने के लिए हमें एक एन दे रखा है 994, ठीक है। फॉर्मूला क्या कहता है, फॉर्मूला कहता है भैया कि a n बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। एन हमारा है 994 बराबर ए कितना है 105 प्लस एन हमें ज्ञात करना है और डी हमारे पास है 7। पहला पड़ाव क्या होता है भाई, 994 में से हमें 105 जो है वो घटाना है, फिर क्या बचेगा इज इक्वल टू बचेगा n माइनस 1 इंटू डी। तो देखो जब हम 994 में से 105 घटाएंगे तो देखो 5 गया 1 बचेगा यहाँ 9 8 8 8 89 बचेगा, 889 बचेगा बराबर n माइनस 1 इंटू 7 है तो बट्टा में यहाँ 7 आ जाएगा। क्या आ जाएगा 7। अब देखो 7 से बाकी जाएगा 7 एकम 7 7 एकम 7 बचा क्या 18, तो 7 दूनी 14, 14 में से 4 बचा ना 7 7 49, तो 127 बराबर n माइनस 1, तो 127 प्लस 1 बराबर n और 128 बराबर n, यानी जो टोटल पद होंगे, टोटल नंबर ऑफ प्लेसेस होंगे वो कितने होंगे कि भैया कुल जो है 128 संख्या जो है
वो 7 से विभाजित है। समझे? हमें नंबर ऑफ प्लेसेस ज्ञात करने थे ना, नंबर ऑफ प्लेस उसके किसके 128 के, सॉरी किसके 994 के, टोटल नंबर हो गए कितने हैं। तो अब हमें क्या पता लगा कि भाई 3 अंकों की कितनी संख्या है, 3 अंकों की 128 संख्या है जो 7 से विभाजित होती है। तो अगर बाई चांस कोई आपसे पूछ ले कि भाई फटाफट बता मेरे को 3 अंकों वाली कितनी संख्या है जो 7 से विभाजित होती है, तो अगर आपको आंसर ये पता है तो डायरेक्ट बोलो 128, है ना, कि ये साक्षात प्रमाणिक है और हमेशा के लिए जब भी ये सवाल पूछा गया इसका आंसर सेम होगा, बदलेगा नहीं। पर टर्म जो है वो वैसी होनी चाहिए, क्वेश्चन यही होना चाहिए कि 3 अंकों वाली कितनी संख्या 7 से विभाजित हो। अगर उसने 4 अंक पूछ लिया और अगर उसने संख्या चेंज कर दी तो हमें सॉल्व करना पड़ेगा। तो प्रैक्टिस करने से उसमें भी आप क्या हो जाएंगे, परफेक्ट हो जाओगे। तो आज का क्वेश्चन हम करते हैं यही खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो आपको अगले वीडियो में मिलेंगे। उसके लिए आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जो कि बिल्कुल मुफ्त है, कोई पैसा नहीं ले रहा हूँ, ठीक है। और बच्चों अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।